इसमें बैठ के हमने जाना है, लेकिन ये उस तरफ जा रही है, हमने इसके अपोजिट साइड जाना है वहाँ पे। अब ये इस ट्राम में बैठ के आए थे, अच्छी बड़ी होती है ये इलेक्ट्रिक। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ की बसें हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ की बसेज हैं ये आया सोफिया है और वो ब्लू मॉस्क है। ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। ये सब बार कोड्स हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है ना, आप उसका बार कोड स्कैन करके इस्लाम के बारे में पता कर सकते हैं। इसमें है व्हाट इज़ इस्लाम, तो अगर आपकी इंग्लिश है, कोई भी है, चाइनीज़ है, तक शूज़ हमने उतार लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे वुमेन्स होती हैं ना, उनका सर कवर होना लाजमी है, लाजमी जो है ना उनका सर कवर हो, नहीं तो एंट्रेंस नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे हैं जो बाहर यहाँ पे स्कार्फ वगैरह मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मोहम्मद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? आज हमारा इस्तांबुल में दूसरा दिन, और पहला दिन तो बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि फ़्लाइट ली थी और थोड़ा सा घूमे फिरे थे। आज है हमारा प्रॉपर दूसरा दिन। जल्दी उठ गए सुबह में, इस्तांबुल वाले तो अभी उठे भी नहीं है, सन्नाटा हो रहा है। और आज मैं जा रहा हूँ ब्लू मॉस्क की तरफ, क्योंकि वही मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अभी मैं यहाँ से अपने होटल से निकला हूँ, मुझे 2 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। पहला काम है कि पहले मुझे डॉलर एक्सचेंज करवाने, और दूसरा काम ये है कि मुझे नाश्ता करना है। अब ये देखें, जहाँ से मैं उतर रहा हूँ ना, ये सारा ये चढ़ाई है। इस्तांबुल में इस तरह के रास्ते बहुत हैं, आधा नीचे होता है आधा ऊपर होता है, जो है ना चढ़ाइयाँ। अभी तो उतर रहे हैं तो बहुत ईजी है, लेकिन जब चढ़ेंगे ना तब हमारी हालत ख़राब हो जाएगी ऊपर जाते वक्त। तो पहला काम ज़्यादा ज़रूरी वो है नाश्ता, क्योंकि थोड़ा बहुत अमाउंट तो मेरे पास है, लेकिन बाकी अमाउंट के लिए मुझे तकरीबन $200 जो है ना वो तुर्किश लीरा में चाहिए होंगे। तो तुर्किश लीरा चेंज करवाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद मेट्रो लेंगे। और अगर लीरा चेंज नहीं भी हुआ तो मैं सुल्तान अहमद से करवा लूँगा, क्योंकि मैं अभी जहाँ से जा रहा हूँ ब्लू मॉस्क, जिसको कहते हैं सुल्तान अहमद। मेट्रो स्टेशन मेरे घर से तकरीबन, मेरे होटल से, नॉट घर से, होगा कोई 10-12 मिनट की वॉक है। 10-12 मिनट के वॉक के बाद मैंने मेट्रो स्टेशन पहुँचना है। मेट्रो स्टेशन से फिर मेट्रो लेंगे और हम पहुंच जाएंगे फिर सुल्तान अहमद। तो मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं, मेट्रो स्टेशन ले चलते हैं और फिर वहां से मेट्रो लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये वाला मौसम सबसे आइडियल होता है। ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा सर्दी हो तो भी एक टूरिस्ट के लिए, घूमने वाले के लिए ना बड़ा बवाल हो जाता है। तो ये वाला मौसम मेरे लिए स्पेशली आइडियल रहता है। मौसम आज का बहुत क्लास का हो रहा है, तकरीबन टेम्परेचर है 26-27 डिग्री। तो ना इसको हम गर्म बोल सकते हैं, ना इसको हम ठंडा बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे 5-6 दिन यहाँ हूँ, मौसम ऐसे ही रहता है या बदलता है। ये वहाँ से उतर गया हूँ, ये मेरे होटल से सीधा जो है ना मेट्रो स्टेशन पे जाती है। इनके 2-3 अलग अलग मेट्रोज हैं, लेकिन वो आपस में इंटरलिंक नहीं है। अगर आपने एक मेट्रो से दूसरे में जाना है तो आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। जैसे दुबई वगैरह में तो यूनियन होता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये आर्क सेल है, आर्क सेलिक, इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ये समझे यहाँ का हायर है। जैसे पाकिस्तान में हायर है ना हमारा, हर चीज़ उसके बाद मिलती है। इस तरह एयर कंडीशन चीज़ें, वॉशिंग मशीन, हर जगह तुर्की में ये वाला ब्रांड मैंने देखा। हमारे होटल में भी यही वाला एसी लगा हुआ है। इसमें बैठ के हमने जाना है, लेकिन ये उस तरफ जा रही है, हमने इसके अपोजिट साइड जाना है। वहाँ पे सिग्नल अभी बंद है, सिग्नल हमारा खुलेगा तो हम निकलते हैं। वैसे लोग तो जा रहे हैं, तो क्या करूँ, चले जाऊँ? नए कंट्रीज़ में ना रूल तोड़ते हुए ज़रा डर ही लगता। चले जाते हैं यार। इस वाली ट्रेन में जाना है हमने।
टूपाही, ये टूपाही लिखा हुआ है ना, तो हमने टूपाही वाली साइड पे जाना है ट्राम में बैठ के। पहुंच गए भाई साहब सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क। अभी यहाँ ट्राम ने उतारा है हमें। अब ये इस ट्राम में बैठ के आए थे। अच्छी बड़ी होती है ये इलेक्ट्रिक, लेकिन यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है। बहुत ज़्यादा जो है ना, एक नए बंदे के लिए तो उसको समझने के लिए पूरा हफ्ता चाहिए इसे। भाई ट्राम आपको जहाँ उतारती है ना, वहाँ से आपने आगे आना है और रोड क्रॉस करके आप सामने आएंगे ना, तो ये सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क का स्टेशन ही अलग है जो सुल्तान अहमद कहलाता है, ब्लू मॉस्क। तो अभी यहाँ पहुँच गए। ये ब्लू मॉस्क है, ये इसके बाहर की एंट्रेंस है। इसको मत समझिएगा कि ये ब्लू मॉस्क है, वो बैक साइड पे थोड़ा और हमें वॉक करके अंदर जाना पड़ेगा। बाकी मैंने एक काम कर लिया है, वो है करेंसी एक्सचेंज का। करेंसी एक्सचेंज मैंने करवा ली है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। उन्होंने यहाँ पे ना बहुत सारे आपको हर कदम पे करेंसी एक्सचेंज वाले मिल जाएंगे, हर 2 कदम पे, लेकिन रेट काफ़ी डिफरेंस है। कोई $1 में 39 लीरा दे रहा है, कोई $1 में 38 दे रहा है। तो थोड़ा सा ना आप जो भी ले रहे हैं देख के लें यहाँ से। मैं आपको अभी इनकी करेंसी दिखाता हूँ। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ की बसें हैं, बस फॉर रस, हॉप ऑन हॉप ऑफ की बसेज हैं ये। तो इसमें अगर आप ये ले लेते हैं तो ये है कि पूरा शहर की टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको ये घुमाती रहेंगी। इसमें एक्चुअली होता ये है कि आप जो भी डेस्टिनेशन भी जा रहे हैं ना, आप वहाँ उतर जाएं, नेक्स्ट बस आएगी, आप उसमें बैठ के आगे चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी बस में बैठ के जाना है और उससे आगे निकल। ये पूरा दिन चलती हैं, तो आप सुबह एक बस में उतर जाएं, एक जगह उतरें, उसको घूमें फिरें, फिर दूसरी बस आएगी तो फिर आप उसके साथ चले जाएँ। मैं टिकट पूछ के बताता हूँ आपको इसका कितने का। भाई ये इनके प्राइस लिस्ट हैं। ये क्लासिक है, सिल्वर है, गोल्ड है और इवनिंग है। ये 48 24 आवर्स के लिए 48 और ये भी 48। 2100 बच्चों का 1400। ये टाइम टेबल से इनके सुल्तान अहमद यहाँ इन सारी जगह पे जाएगी। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ का जो बस वाला सीन है ना, ये है 2100 लीरा का अडल्ट के लिए और 1400 लीरा बच्चों के लिए। इसमें एक ये 24 आवर्स की सर्विस है। आप 24 आवर्स में कहीं भी उतर सकते हैं, वो चीज़ देखें, घूमें फिरें और दोबारा इसमें बैठ के आप आगे निकल जाएं। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये थोड़ा सा महंगा है। 2100 लीरा तकरीबन कोई बन जाते हैं 20-21 हज़ार रुपये के करीब ना, पाकिस्तानी रुपीज़। तो और इसका एक दूसरा पैकेज भी है, वो है 48 आवर्स का और वो है 2800 लीरा का। तो थोड़ा सा महंगा है। अगर एक बजट ट्रैवल वाला अगर आपकी गुंजाइश है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आया सोफिया है और वो ब्लू मॉस्क है। ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। पहले ब्लू मॉस्क की तरफ चलते हैं। ब्लू मॉस्क में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नमाज भी पढ़ लें 2 रकात और फिर आगे निकलेंगे। एंट्रीज की जो है ना, फ्री प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, और ये उसकी टाइमिंग से सुबह 9:30, 10:30, 11:30 और 3:30। अब पता नहीं एंट्री है या नहीं है, वैसे तो लोग जा रहे हैं, हम भी चल के देखते हैं, लेकिन हमने तो वैसे भी नमाज़ पढ़ने जाना है। ये एंट्री है इसकी। मस्जिद ना मेरे ख्याल है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका बहुत सारा हिस्सा ना ये वाला बंद है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इस तरह बाज़ार को इस तरफ है और मस्जिद की एंट्रेंस इस तरफ है। ये मस्जिद का वज़ू खाना है, यहाँ हम लोग बैठ के वज़ू करते हैं। यहाँ हम लोग वज़ू करेंगे और वज़ू करके, क्योंकि अभी कोई नमाज का टाइम तो नहीं है, सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर हम 2 रकात नमाज इंशाल्लाह यहाँ अदा करेंगे। और वरना अगर फ़र्ज़ नमाज कोई होती, ज़ोहर मिल जाती तो हम वो पढ़ लेते, लेकिन हम 2 रकात नफिल पढ़ के फिर आगे चलते हैं। ये सब बार कोड्स हैं। आपकी जो भी लैंग्वेज है ना, आप उसका बार कोड स्कैन करके इस्लाम के बारे में पता कर सकते हैं।
इसमें है व्हाट इज़ इस्लाम। तो अगर आपकी इंग्लिश है, कोई भी है, चाइनीज़ है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो जितनी भी मेजर लैंग्वेजेज़ हैं उन सब के अंदर ये है कि आप इसमें स्कैन करें और सारी मालूमात अपनी लैंग्वेज में लें। इससे ये है कि समझना ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि फ़ॉरेनर तो खाली मेन इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ से आते हैं। इंग्लिश बोलने वालों के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, स्पेनिश होते हैं, दूसरे होते हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते, इवन तुर्किश भी इंग्लिश नहीं बोलते। तो उनके लिए है कि जिनकी भी लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज में स्कैन करके फिर उसमें वो कंप्लीट उसमें मालूमात ले सकते हैं। ये मस्जिद का जो है वो सहन है और पीछे मेरे मस्जिद की एंट्रेंस है, ये बैक साइड पर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत क्राउडी है, जबकि अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो शाम में ये ज़्यादा बिल्कुल जो है ना फुल होता है, भरा हुआ होता है। तो हमें तो खैर नमाज़ पढ़नी है, थोड़ा सा नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्या 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं फिर निकले। एंट्रेंस फॉर नमाज ओनली। शूज़ हमने उतार लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे वुमेन्स होती हैं ना, उनका सर कवर होना लाजमी है, लाजमी जो है ना उनका सर कवर हो, नहीं तो एंट्रेंस नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे हैं जो बाहर यहाँ पे स्कार्फ वगैरह मिलते हैं, तो इन स्कार्फ पहन के यहाँ सर कवर नहीं होगा तो मस्जिद में एंट्रेंस नहीं मिलेगी। अगर आप विज़िटर हैं और नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे तो आप फिर इस लाइन से पीछे ही रहें, इस लाइन से आप आगे ना निकलें। तो हमें तो नमाज़ पढ़नी है, हम अंदर चलते हैं। यही बेनिफिट है कि नमाज़ के लिए हम वहाँ तक जा सकते हैं। ये था भाई ब्लू मॉस्क का टूर। नमाज़ भी पढ़ ली हमने यहाँ पे और बस ये शूज़ हाथ में। अब बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के फिर वो आया सूफिया की तरफ चलेंगे। ब्लू मॉस्क तो हमने कवर कर लिया। हाँ जी, तो ब्लू मॉस्क का टूर तो हो गया हमारा कंप्लीट। 2 रकात नमाज़ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी मस्जिद थी और हमें अंदर की तरफ भी एंट्रेंस मिल गई, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और विज़िटर्स को लेके सिर्फ वो बाहर में सहन में और दूसरी जगह पे प्रे एरिया में नहीं जा सकते थे। तो अभी हम लोग जाते हैं ये ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने, जो मेरा आप बैक में देख सकते हैं, इसको कहते हैं आया सूफिया। वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के कुछ खाते पीते हैं। गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि 1 बज रहा है और गर्मी अपने पीक पर है, लेकिन इसको भी आप फुली पीक नहीं कह सकते। तकरीबन 30 डिग्रीज़ होगा। मॉर्निंग में था 26-27, अभी थोड़ा सा बढ़ गया। स्कैन एंड स्किप द टिकट लाइन, इसका मतलब इसमें टिकट लाजमी होगा, क्योंकि आई थिंक म्यूज़ियम है इनका। तो चल के देख लेते हैं कितना टिकट है, क्या है। भाई अंदर जाने नहीं दिया उसने, रोक लिया यहीं पे रोक के। उसने कहा कि टिकट लेकर आओ। अब देखते हैं कितने का है टिकट। 100-200 लीरा का होगा तो ले लेंगे, इससे ऊपर होगा तो छोड़ देंगे। टिकट काउंटर में खाली आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे म्यूज़ियम ऊपर। यहाँ पे म्यूज़ियम पास भी आता है, जो मेरे ख्याल है सारे म्यूज़ियम्स वगैरह जो भी अट्रैक्शंस हैं उन सबको कवर करता है। टिकट प्राइस है तुर्की सिटीज़न के लिए 100 लीरा और बच्चों के लिए शायद 50 और फॉरेनर्स के लिए 165 और शायद 105 यूरोस। तो 105 यूरोस मेरे ख्याल है ये बन गया है कोई 30,000 रुपये के करीब, और 165 यूरो शायद 45,000 रुपये के करीब। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 100-200 लीरा होता तो चलो वो कवर कर लेते। कोई और चीज़ देखते हैं। वैसे भी यहाँ पर दिन बड़े शॉर्ट है, तो चीज़ें यहाँ देखने लायक इस्तांबुल में बहुत कुछ है। तो कहीं और चलते हैं, कुछ और देखते हैं। भाई नमाज के लिए जो है वो फ्री है, और नमाज के अलावा जो है वो एंट्री है 25 यूरोस। और जो 165 यूरोस का पास था वो सारे जगहों के था, मतलब जितनी भी
इस्तांबुल में अट्रैक्शन है, म्यूज़ियम है, पासिस हैं, वो सबको उसमें कवर कर लेता जो 165 का था। और यहाँ का सिर्फ 25 यूरोज़ का। अभी हम नमाज़ का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़ेंगे। 1 बजे नमाज़ की एंट्रेंस है, नमाज़ के लिए एंट्रेंस फ्री है। कोई से भी म्यूज़ियम, मस्जिद है, कुछ भी है, और नमाज़ के लिए एंट्रेंस फ्री है। तो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, और मस्जिद भी देख लेंगे लगी हुई है। लेकिन ये सारे मुस्लिम्स हैं। चलें नमाज़ पढ़ लेंगे, कि नमाज़ भी पढ़ लेंगे और अंदर भी चले जाएंगे। भाई इंटर हो गए आया सूफिया। ये भी मॉस्क, ये ग्रैंड मॉस्क कहलाती है। वो जो सामने थी वो ब्लू मॉस्क है और ये ग्रैंड मॉस्क है। लेकिन सिक्योरिटी ऐसी टाइट थी जैसे कोई एयरपोर्ट में इंटर हो रहे हैं। स्कैन, सामान स्कैन हुआ, अभी तलाशी हुई, मेटल स्कैनर से गुजरे, उसके बाद अब अंदर आए। ये स्कार्फ वगैरह मिल रहे हैं, जैसे लेडीज़ ने अगर कोई सर कवर नहीं किया हुआ ना तो ये स्कार्फ ले सकते हैं। ये विदाउट कवरिंग योर हेड यू कांट एंटर द मस्जिद। 60 लीरा का है ये तकरीबन स्कार्फ। वज़ू खाना है, वज़ू तो हमारा हुआ है, चलें दोबारा कर लेते हैं। ये वज़ू खाना है, एब्ल्यूशन फाउंटेन, और ये नल भी उसी ज़माने के, आई थिंक ये ब्रास के नल लगे हैं, बहुत कदीम है। ये नेचुरल, ये ओरिजिनल वही नल है मेरे ख्याल है जो तुर्किश दौर से चले आ रहे हैं। और मे भी हो सकता है चेंज क्यों, लेकिन नलों की कंडीशन बता रही है कि ये पुराने हैं। दोबारा वज़ू कर लिया, बाकायदा जमात होगी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। 1 बजे नमाज है मेरे ख्याल है, तो नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही निकलेंगे। पूरा देखते हैं। अभी इंडिया एंट्रेंस है और वो एग्ज़िट है। ये मेरे ख्याल है इसकी एंट्रेंस है। ये खड़े हुए भी हैं यहाँ पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मोहम्मद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसका बहुत बड़ा है कि बैक साइड तक है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये स्पेशली नमाजियों के लिए ओपन होता है। इसके सारा हिस्सा तो खैर इसका एंट्री पास लेना पड़ता है, तब आप इसको वो कंप्लीट हिस्सा देख सकते हैं, ऊपर के फ्लोर्स, और बहुत ही वसी एरिया है। नमाज़ भाई पढ़ ली है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। नमाज़ भी हमने पढ़ ली है, ज़ोहर की बाजमात नमाज़ पढ़ी है। और अभी यहाँ एक भाई बैठे हुए थे, काफ़ी फ़लस्तीनी लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे ना, तो वो यहाँ मुझे मिले थे। तो एक भाई अभी थे, वो सीरिया से थे, दमिश्क से, तो उन्होंने मेरी तस्वीरें वगैरह बनाई, लेकिन वो कैमरे पे आने के लिए राज़ी नहीं थे। वो कहने लगे मैं थोड़ा सा कैमरा शाय हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो बहुत सारे अरबी कंट्रीज़ से, फ़लस्तीन से, सीरिया से, इस तरफ से बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। चलते हैं बाहर की तरफ, निकलते हैं और कुछ खाते हैं, भुट्टा वगैरह खाते हैं, और फिर थोड़ा सा घर चलेंगे क्योंकि थक गए। शाम में फिर किसी नई जगह पे निकलेंगे। पहले मस्जिद से यहाँ से निकलते हैं। अगर मुकम्मल टूर करना चाहते हैं तो 25 लीराज इसका टिकट। आप आगे, ये तो खैर प्रिय एरिया, मुस्लिम थे तो हमने यहाँ की नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, नमाज़ के लिए कोई सी भी मस्जिद, कोई सा भी म्यूज़ियम खुला होता है, कोई इसका टिकट नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। आप सीधा आके नमाज़ अदा कर सकते हैं और आप इसको आगे दे। वैसे नॉर्मली इसका 25 यूरोज़ इसका टिकट है। अगर नमाज का टाइम नहीं है तो आप फिर टिकट लेके अंदर आएंगे तो वो पूरा एरिया, आपको ऊपर भी जा सकते हैं, इधर उधर पूरा आप कवर कर सकते हैं। खैर ये तो प्रे एरिया था, तो यहाँ हमने नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की बाजमात। अभी बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर थोड़ा सा और घूमते हैं। थक गए हैं, थोड़ा देर में होटल जाएंगे, फिर शाम में किसी और जगह निकलेंगे। फ़िलहाल मस्जिद से बाहर चलते हैं। भाई ये था आया सूफिया का ट्रिप। भाई ये था आया सूफिया, नमाज़ भी पढ़ ली, मस्जिद भी देख ली, और माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत मस्जिद थी। अच्छा, जो ब्लू मॉस्क है ना, ये अंदर से ऑर्डिनरी है, मतलब बाहर से दुबई लुकिंग बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन अंदर से एक ऑर्डिनरी सी मस्जिद है, जैसे यहाँ तुर्की की बाकी मस्जिद है। लेकिन जो आया सूफिया, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अंदर से।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दोनों जगह नमाज़ पढ़ ली, ब्लू मॉस्क में भी पढ़ ली और आया सूफिया में भी पढ़ ली। और टाइम हो गया मैं खाली 2 बज रहे। गर्मी अपने पीक पर आ गई है। मॉर्निंग अच्छा होता है लेकिन मॉर्निंग में इतनी गर्मी नहीं होती। इवनिंग में मॉर्निंग ठीक है, मॉर्निंग में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन इस टाइम तक जो है ना गर्मी पीक पे आ जाती है। लेकिन शाम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि सूरज यहाँ बहुत देर से गुरूब होता है, कोई 8 साढ़े 8 बजे तक। तो शाम में दोबारा आ जाएंगे। अब ये काम करते हैं, घर चलते हैं और फिर शाम में जो है ना गलाता टावर की तरफ चलेंगे, गलाता टावर देख लेंगे। अभी गर्मी भी हो गई है, थोड़ा सा थक भी गया हूँ, तो कुछ खा ले पी लें, फिर अब घर की तरफ निकलते हैं। जगह मिलते हैं यहाँ पे तुर्की में ना, इसमें न्यूट्रीला लगा के देते हैं ये लोग। न्यूट्रीला लगा के 40 लीरा का मिल जाता है हर जगह आपको। ये 2 चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी, एक ये भुट्टे, ये भी 50 लीरा के, और ये 40 लीरा का।